इस कहानी को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद तेरी सोच बदल जाएगी। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया। खजाने की सिर्फ 2 चाबियाँ थी। एक चाबी राजा के पास था और एक चाबी उसके खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो गया था। राजा को ऐसा लग ही रहा था कि हीरे मोती उसे बोल रहे हैं, तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होके गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली में चोट लगाई और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं और उसकी चारों ओर खजाने बिखरे हुए हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन ये दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। यही सच है, आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए। इस दुनिया में ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर ज़िंदगी रही तो पूरा दुनिया तुम्हारी है, और ज़िंदगी ही ना रही तो फिर कुछ भी नहीं रही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही फैंटास्टिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें।